हरिओम तसत। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्र, एक कहानी है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दम है। यदि आपने उसको सही से सुन लिया तो ये साधु सन्यासियों के लिए तो है ही है, ये गृहस्थियों के भी काम आएगी। तो इस कहानी में मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूं, तो आप ध्यान से इसको सुनना, सावधान होकर सुनना है इस कहानी को। एक समय की बात है, एक बहुत अच्छे महात्मा कहीं जंगल के अंदर तपस्या किया करते थे। घनघोर जंगल, पहाड़, झरना, वृक्ष और पक्षी, इसके अलावा कुछ नहीं। और महात्मा जल पीकर, पत्ते खाकर, कंदमूल पर खाकर अपना भजन करते थे। तो ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। अगर ऐसा सिद्ध महात्मा है तो जनता पहले से ही, आज नहीं है, पहले से ही चमत्कार की तरफ ज्यादा दौड़ती है। जो चमत्कार दिखा देता है वो बड़ा हो जाता है, जो चमत्कार नहीं जानता वो छोटा हो जाता है। तो महात्मा अच्छे थे, कोई इस तरह का तो नहीं करते थे, लेकिन एक उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। तो धीरे 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 लोग वहां के गांव के आसपास के पड़ोस के लोग आने जाने लग गए। तो कई बार क्या होता था कि और तो परेशानी नहीं थी, महात्मा को चूहे वो परेशान करते थे। कभी चूहा इधर घुस गया, कभी इसके इधर घुस गया, काट गया, तो बाबा जी परेशान हो जाता था। कभी लंगोटी काट गया, कभी अचला काट गया। तो वो एक दिन ऐसे बैठे बैठे, शाम का समय था, उन्होंने कहा कि महाराज जी कैसे बार बार क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा भाई ये चूहा आगे ये मेरे को नुकसान करते हैं। तो बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा करो एक बिल्ली पाल लो। तो बिल्ली, महात्मा ने कहा ठीक है। तो एक कोई बिलावटा ले आया और बाबा जी के पास बिलावटा को छोड़ दिया। अब बिल्ली का बच्चा है, उसको कुछ तो चाहिए ना। अब वो चूहे तो भागने लगे, लेकिन उसको दूध की व्यवस्था नहीं बैठी। तो 10-15 दिन तो कभी कोई ले आया, कभी कोई ले आया, कभी कोई ले आया, कोई दे गया। लेकिन धीरे 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 लोगों का रुझान ये हुआ कि यार बहुत दूर जाना पड़ता है। तो लोग दूध में कटौती करने लगे। और कुछ भगत शाम को एक दिन इकट्ठा हो गए, बोले महाराज जी एक काम करो, एक गाय ले आओ, तो गाय की सेवा भी करना और दूध भी पीना और बिल्ली भी का काम चल जाएगा। तो वो बात महात्मा के समझ में बैठ गई और हाँ कर ली। तो हाँ कर ली तो लोगों ने गाय खूंटा के बांध दिला के बाबा जी। अब बाबा जी का जो भजन करता था उस भजन में कटौती हो गई। अब गाय को पानी भी पिलाना है, चारा भी देना है, उसको खोलकर बांधना भी है, उसकी देख रेख भी करनी है, दूध भी निकालना है। तो जो भजन साधना करते थे उसमें उनकी कटौती होती होती बहुत ज्यादा हो गई। अब महात्मा ने एक दिन फिर कहा भक्तों से कि भाई मेरा समय बहुत ज्यादा इसमें निकल जाता है और अब इस मेरे बस की इतनी नहीं है कि मैं इसको रख सकूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज इसमें घबराने की जरूरत नहीं, हम कोई व्यवस्था कर देंगे। आप देखें कोई चेला मिल गया तो, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी सेवा कर दे और गाय की सेवा कर दे। तो बाबा जी बोले ठीक है। तो 2-4-5 दिन में क्या हुआ, लोगों ने ढूंढ ढांड कर उसी गांव में एक बच्ची कम उम्र में विधवा हो गई। शादी होने के बाद उनका पति बैकुंठ लोक चला गया, उनका देहांत हो गया, तो वो विधवा हुई। तो लोगों ने उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे महात्मा की कुटिया पर रहने लग जा, और वो गाय की सेवा करनी है, दूध काटना है और कुछ नहीं करना। तो बच्ची ने सोची कि इधर उधर मुंह मारते डोलेंगे, इससे तो बढ़िया ही है साधु की सेवा करेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे। तो उसने हाँ कर दी। हाँ कर दी
तो लोग आए 5-7, महाराज जी ऐसे ऐसे एक विधवा है और आप गौतम उसको लिया है। तो बाबा जी ने मना किया, भैया इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो माया है ना, ये किसी को बख्शती नहीं है। इसको जीतने वाला ही योद्धा होता है। क्योंकि आग का और घी का बैर होता है। अग्नि में घी डालोगे तो प्रचंड हो जाएगी, बुझेगी नहीं। तो महात्मा को रात को विचार आया कि यार बिल्कुल सही है, और यहाँ सेवा भी करेगी, रोटी भी मिलेगी, तो यार कोई चिंता ही नहीं। तो उनने हामी वर्दीक में लिया। तो गए लोग बाग और उसे विधवा औरत को लिया है वहां पर। अब वो रहते रहते कई दिन हो गए। तो अब वो उस समय तक तो ठीक ठाक रहते थे, लेकिन गांव के अंदर जिस महात्मा की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, उसमें दीमक लगने लगी। आगे महात्मा तो ऐसा है, औरत को रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये बात साधु के कानों में पहुंच गई। तो उन्हीं भक्तों ने, जो चेला जाते थे सेवा पानी करने के लिए, उन्होंने कहा महाराज जी आप ऐसा कर लो, आपका जो बदनामी होनी थी तो हो ही, तो इससे आप शादी कर लीजिए। तो महात्मा भी लालच में आ गया और महात्मा ने मंजूरी दी और उस विधवा से शादी कर ली। और शादी करने के बाद में 2-4 बच्चे भी पैदा हुए। अब ये बात तो सारे फैल गई कि भाई ऐसे साधु था, ये था, वो था। और इतने करते करते एक दिन अचानक साधु की मृत्यु हुई। नहीं, साधु जब मृत्यु सैया पर था तो उनके चेला बैठे थे सामने। तो उन्होंने पूछा, महाराज आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, खाने की, पीने की। बोले मेरी और कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है। क्या? बोले जीवन में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन बिल्ली मत पालना। तो सब लोग एकदम से रह गए कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी ये क्या कही आपने? बोले इस प्रश्न का उत्तर है बहुत समझदार व्यक्ति देगा, और जीवन में मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आप कुछ भी करना लेकिन बिल्ली मत पालना। और इतना कहकर शरीर छूट गया। और उनका जो संस्कार होते हैं साधु सन्यासियों के, वो हो गया। उनका गुरु भाई आ गए और उन्हें पूछा भाई अंतिम समय में कुछ महात्मा ने बताया क्या? बताया तो महाराज जी, लेकिन वो ऐसी चीज बता गई, ऐसी बता दिया कि उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। फिर क्या बताया? बोले जीवन में कुछ भी करना लेकिन बिल्ली मत पालना। और इसका उत्तर हमको किसी को नहीं मिल रहा। बोले मैं देता हूं इसका उत्तर। अरे जब तक वो महात्मा अकेला था, साधन करता था, भजन करता था, ध्यान करता था, योग करता था, और तुम लोगों की वजह से वो बिल्ली लेकर आया असम में। अब बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था, एक सुबह भगाने के लिए बिल्ली आई। अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दही चाहिए, फिर एक गाय आई। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन थोड़े दिनों बाद में वो स्त्री आ गई, और आने के बाद में शादी हो गई, और शादी के बाद में बच्चे हो गए। तो कुल मिला के इस कहानी का मतलब ये है, अगर जीवन में जो भी करो विचार के करना, बिगैर विचार कोई कार्य नहीं करना। क्योंकि ये जो सजेशन देते हैं पब्लिक की, और आजकल के अधिकतर जो संत भ्रष्ट हो रहे हैं, जो पद से गिर रहे हैं, अपने चरित्र से दाएं बाएं घूम जाते हैं, उसका एक ही कारण है। और वो कारण ये है कि जो मंडली बना रखे महात्माओं ने, साधुओं ने, भक्तों की, तो वो सब लोग जो है ना तो ज्ञान है, ना वैराग्य, ना भक्ति है, भेड़ चाल है। तो जीवन में कोई भी कार्य करो समझदारी और सोच के करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।